हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग या गुड नून, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो। तो मैं संदीप सोनी आज आपके सामने हाजिर हूँ फिजिक्स का सेकंड चैप्टर लेकर के। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज या भौतिक राशियां क्या होती हैं। तो चलिए वीडियो को सीधे स्टार्ट करते हैं। जो बच्चा नया हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। चलिए, आज का टॉपिक है हमारा फिजिक्स का और इसमें हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं। इसके पिछले टॉपिक में हम लोग पढ़ चुके हैं किसके बारे में, थोड़ा सा हम लोगों ने फिजिक्स क्या है इसके बारे में डिस्कशन किया था। फिजिक्स की खोज किसने की है, उसके फादर किसे कहा जाता है, ये शब्द कहाँ से लिया गया, केमिस्ट्री इसी प्रकार और इसी प्रकार बायोलॉजी, इन सब के बारे में हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अगर अभी भी आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो सर्च बॉक्स में जाकर के टाइप करें फिजिक्स पार्ट 1 बाय सानवी केमिस्ट्री क्लासेस, आप उस चैप्टर को देख सकते हैं या उस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ आइएगा। चलिए, तो रिकैप क्लास में हम लोगों ने थोड़ा सा देखते हैं क्या क्या पढ़ा था। पहले तो इंट्रो दे दिया मैंने, जो बता दिया वो पढ़ा था। इसके बाद हम लोग इसमें राशियों में आए थे। बताई गई थी राशियां जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक होती हैं भौतिक राशियां और दूसरी होती हैं अभौतिक राशियां। ठीक है, कितने पार्ट है इसके? 2। पहला है हमारा भौतिक राशियां और दूसरा है अभौतिक। भौतिक राशियां, दूसरा है हमारा अभौतिक। अभौतिक राशियां। ये 2 चीजें हमने पढ़ी थी। भौतिक राशियां क्या होती हैं? वे क्वांटिटीज जिनको हम किसी प्रकार से माप सकते हैं या तौल सकते हैं। ठीक है, जिनको हम तौल सकते हैं और या तो किसी मीटर को लेकर के उसको माप सकते हैं, वो होती हैं भौतिक राशियां। और जिनको हम माप नहीं सकते हैं वो हमारी क्या होती है? अभौतिक राशियां। जैसे इसमें हमारी जो चीजें आती हैं उनको हमें पढ़ना नहीं। मैं कह दूं मैं खुश हूं, मैं कितना खुश हूं, इस चीज को आप किसी प्रकार से मेजर नहीं कर सकते हो। मीन्स वो क्या है? अभौतिक राशि है। मैं कह दूं मैं गुस्सा हूं, ठीक है, आप क्या मेजर कर पाओगे? नहीं मेजर कर पाओगे। तो वो हमारी क्या होगी? अभौतिक राशियां। ठीक है, तो भौतिक राशियां क्या होती है? दोनों के डेफिनेशन आप लोगों ने लिखी थी। जिनको किसी भी प्रकार से मापा या तौला जा सकता है वो भौतिक राशियां हैं, जिनको मापा या तौला नहीं जा सकता वो अभौतिक राशियां हैं। इसके एग्जाम्पल की बात करी थी हमने। जैसे बात करें लंबाई है, मैंने कहा मेरी लंबाई है, वो मैं कितने फुट ऊंचा हूं, कितने मीटर लंबा हूं, वो सब क्या होगी? भौतिक राशि होगी। मैं इसको माप सकता हूं। सॉरी, चलो, मैंने कहा वेट या द्रव्यमान। चलो, मैंने कहा मेरा द्रव्यमान कितना है, मैं इसको माप सकता हूं मेरा वजन कितना है। ठीक है, मैं कितने केजी का हूं। जैसे आप आगे देखते हो इसी प्रकार से ताप या टाइम, ये समय, ये सब क्या है? इन सब को आप मेजर कर सकते हो। तो ये सब क्या आती है? भौतिक राशियों के अंतर्गत, फिजिकल क्वांटिटीज के अंतर्गत आती है। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? जैसे मैंने कह दिया क्रोध, मैं कितना गुस्सा हूं, आप इस बात को क्या कहीं से माप सकते हो? या आप कितने क्रोधित हो, कितने गुस्से में हो, क्या इस चीज को मेजर कर सकते हो? नहीं। ठीक है, तो ये हमारी अभौतिक हो गई। आप खुश हो, पता चला आज आपको कोई अच्छी न्यूज मिली कहीं से, आप खुश हो गए। ठीक है, अब आप कितना खुश हो ये तो आपके उस बात पर डिपेंड होगा, बट ये तो आप मेजर नहीं कर सकते कि मैं कितना खुश हूं। 50 ग्राम, 100 ग्राम, 150 ग्राम, ये चीजें आप मेजर नहीं कर सकते हो। ये क्या होंगी? भौतिक राशियां। मैंने कह दिया तुम्हें गम हो गया भैया, तुम्हारा ब्रेकअप हो गया, अब तुम क्या हो गए? दुखी हो गए। क्या हो गए? बहुत ज्यादा दुखी हो गए। ठीक है, तो क्या इस चीज को मेजर कर सकते हो? नहीं मेजर कर सकते हो। तो ये हमारी क्या होंगी? अभौतिक राशियां होंगी। ये चीजें हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। इसके बाद भौतिक राशियां जो थी, चलो, तो
जो भौतिक राशियां थी इसको बताया गया था कि इसको व्यक्त करने के लिए मिनिमम दो चीजों की आवश्यकता होती है। ये उसमें दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एक होता है नंबर और एक होता है यूनिट। नंबर को ही हम बोल देते हैं परिमाण या एम्पलीट्यूड, परिमाण, और यूनिट हमारा क्या हो गया? मात्रक हो गया, जो भी आप ले रहे हो। आप इनमें से अगर चाहो कि किसी एक को यूज करके आप किसी चीज को मेजरमेंट, किसी चीज की भी मेजरमेंट बता दो तो वो पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा मेरी लंबाई है, ठीक है, यह मैंने कहा एक पेड़ है, उसकी लंबाई 5 है, तो क्या आप उसके एग्जैक्ट हाइट को माइंड में सोच पाओगे? नहीं सोच पाओगे। क्यों नहीं सोच पाओगे? आपको पता नहीं है कि वो 5 फीट है, 5 मीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, वो आप चीज मेजर नहीं कर सकते हो, ठीक है। मतलब मिनिमम हमें दोनों चीजें चाहिए। या मैंने कह दिया कि कोई भी पेड़ है, मीटर है, उसकी हाइट कितनी है? मीटर है, ठीक है। या मैंने कहा इंच है, ये सेंटीमीटर का या फुट का, तो क्या आप इससे समझ पाओगे कि उसकी हाइट कितनी है? नहीं। वो 1 मीटर भी हो सकती है, 2 मीटर भी हो सकती है, 3 मीटर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो आप किसी एक की सहायता से किसी भी भौतिक राशि को मेजर नहीं कर सकते हो, ठीक है। परिमाण को हम लोग नॉर्मली एन से कह सकते हैं और मात्रक को यू से। ये एन यू का मतलब क्या है? एन का मतलब है मैग्नीट्यूड या नंबर, और यू का मतलब क्या है? यूनिट। अब जैसे मैं कह दूं, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, छोटे मात्रक को बड़े मात्रक में कन्वर्ट कर सकते हैं और बड़े मात्रक को छोटे मात्रक में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा 1 किलोग्राम तुम आम लेके आए, इसी को मैं कह सकता हूं 1000 ग्राम भी कह सकता हूं। क्यों? क्योंकि जो 1 किलोग्राम है वो 1000 ग्राम के बराबर है। मतलब 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम, ये सब मिला करके जैसे ही आप 1000 ग्राम में जाते हो उसी को बोला गया है वो 1 किलोग्राम होता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चीज आपको बताई गई थी कि जो n होता है इसको n1 मान लो, ये पहले यूनिट को आप u1 मान लो, ये दूसरी एम्पलीट्यूड है, ये नंबर है, तो ये हमारा क्या हो गया? n2 हो गया, और ये हो गया u2 हो गया। ये आपस में क्या है? दोनों बराबर है, ठीक है। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम, मीन्स n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। बट अब यहाँ पे अगर देखो, अगर u1 का मान बढ़ा है, u1 का मान क्या है? n1 का मान कम है। मैंने कहा n1 का मान कम है अगर, तो n2 का मान क्या है? ज्यादा है, ठीक है। या तो मैं कह दूं, अगर यूनिट के पहले साइड अगर आप देख रहे हो, या तो मैं सीधा से लिख दो फिर समझाऊं, n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू u। देखना, मैंने कहा n का मान अगर ज्यादा है तो यूनिट का मान क्या है? कम है। जैसे यहाँ पे देखो, n का मान क्या है? ज्यादा है, तो u का मान क्या है? छोटा है। g हमारा क्या है? किलोग्राम की तुलना में कम होता है। जैसे यहाँ पे देखो, n का मान कम है तो u का मान क्या है? ज्यादा है। मीन्स जो एम्पलीट्यूड होता है वो उस यूनिट का क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर यूनिट नंबर का मान क्या है? ज्यादा है, तो उसकी यूनिट क्या होगी? कम होगी। अगर यूनिट का मान ज्यादा है तो नंबर का मान कम होगा। मीन्स अगर n ज्यादा तो u कम, n कम तो u ज्यादा। क्लियर हो गई ये चीज? मतलब सीधा सा जो इसका एम्पलीट्यूड या परिमाण है वो उस मात्रक के ऊपर डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर हो गई सारी चीजें? चलो, अब इसके बाद क्या करते हैं, आगे चलते हैं। नॉर्मली हमारे कुछ समय पहले क्या हो रहा था, जैसे मैं 1971 के पहले की बात कर लूं, तो उस समय लगभग हमारे 3 मात्रक चल रहे थे। कौन कौन से? 3 प्रकार की, 3 मात्रक नहीं, सॉरी, 3 प्रकार की यूनिट चल रही थी। कौन कौन सी? जैसे MKS, CGS, दूसरा हो गया CGS, और तीसरा होता है हमारा FPS। ये 3 प्रकार की यूनिट चल रही है। MKS हो गया, यहां पे M का मतलब क्या है? M जो होती है वो लंबाई का मात्रक है।
या तो मैं बोल दूं ये मीटर है, एम मीन्स क्या है, मीटर है। के का मतलब क्या है, किलोग्राम है, शॉर्ट में केजी लिख देते हैं। एस का मतलब क्या है, सेकंड है। टाइम किसके किसके लिए ये यूज हुए हैं, अगर देखा जाए तो किसके किसके लिए यूज, ये लंबाई का है, ये लंबाई का है। वीडियो क्लियर है? चलो, ये लंबाई का मात्रक है, ये द्रव्यमान का है, और ये हमारा समय का है, ताप का। ये इन सब की क्या है, मात्रक है। इसी तरह सीजीएस में क्या होता है, सी का मतलब सेंटीमीटर होता है, पूरा लिख लो। सी का मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। जी का मतलब ग्राम होता है, और एस का मतलब सेकंड होता है। ये तीन इसके मात्रक है ना। अब ये सीजीएस पद्धति थी, सीजीएस सिस्टम, ये लंबाई का, ये द्रव्यमान का, और ये समय का, मतलब ये तीनों जो हमारी पद्धतियां थी अलग अलग थी, ये अलग अलग जगह चल रही थी। ठीक है, मैं इसको बहुत अच्छे समझाऊंगा। जैसे मैंने कहा, ये सीजीएस लंबाई की हो गई, द्रव्यमान जी हमारा ग्राम हो गया, समय का हो गया सेकंड हो गया। इसी प्रकार एफपीएस का था, एफपीएस में एफ स्टैंड्स फॉर फुट, पी फॉर पाउंड, एंड एस फॉर ऑल्सो सेकेंड। ये भी सब यही है। फुट हमारी लंबाई के लिए था, पी हमारा मतलब पाउंड हमारा किसके लिए था, द्रव्यमान के लिए था, और एस सेकंड हमारा किसके लिए था, टाइम के लिए था। अब जैसे इनकी बात करें कि अलग अलग जगह में ये चीजें हमारी चल रही थी। मैंने कहा एक नॉर्मली हम इंडिया ले लेते हैं। मैंने कहा मेरा देश जो है, हमारा देश इंडिया है, इंडिया में हमने सपोज कर लिया इसको, सीजीएस को। ठीक है, जो एमकेएस है इसके इधर पे हमारे पाकिस्तान है, चलो पाकिस्तान को ले लो। ये पाकिस्तान हो गया। पाकिस्तान में हमने कह दिया हमारी सीजीएस चल रही है, सॉरी एमकेएस चल रही है, सीजीएस हमारी इंडिया में चल रही है। ठीक है, इसके बाद मैंने कह दिया कि जो हमारी एफपीएस है वो चल रही है हमारे अफगानिस्तान में, या तो बगल में बांग्लादेश है इधर राइट साइड, तो अब बांग्लादेश ले लो। बांग्लादेश, ठीक है, यहां पे मैंने कह दिया एफपीएस चल रही है। इस प्रकार से हमारी तीन चीजें चल रही हैं, तीन देशों को हमने ले लिया। अब होता क्या है कि हर चीजें अपने देश में तो नहीं होती, ना तो हर चीजें यहाँ होती, ना तो हर चीजें यहाँ होती। होता क्या है, हमारे सभी देशों में कुछ चीजों को इधर से उधर दूसरे देश में भेजा जाता है। मैंने कुछ चीजें इंडिया से यहाँ भेजी जा रही हैं, इंडिया से पाकिस्तान में भेजी जा रही हैं, और कुछ चीजें बांग्लादेश से इंडिया में आ रही हैं, पाकिस्तान से इंडिया में आती हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं आयात और निर्यात। जो चीजें आती हैं उनको आयात बोलते हैं, और जो चीजें जाती हैं उसको हम निर्यात बोलते हैं। ये आपने नॉर्मली 10th में एसएसटी में पढ़ा होगा। मैंने कहा जब पाकिस्तान में एमकेएस चल रही है, तो यहाँ का जो इंसान है वो क्या कह रहा है, वो मीटर के बारे में जानता है। या तो मैंने कह दिया इंडिया का एक, चलो एक आदमी ले लेते हैं, ये इसकी आंखें हो गई, ये इसका नाम ले लो शम्मू शाह। ये हमारे शमोसा भाई क्या करते हैं, एमकेएस जाते हैं, सॉरी पाकिस्तान जाते हैं। ये कहाँ जाते हैं, पाकिस्तान जाते हैं। ठीक है, अगर ये पाकिस्तान गए, अगर ये पाकिस्तान गए, ये जानते क्या है, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। ये जाते हैं अपने पाकिस्तान में, और पाकिस्तान में जाकर के क्या कहते हैं कि मुझको 100 सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए, मुझे एक शर्ट चाहिए, मुझे एक शर्ट सिलानी है, मुझे 100 सेंटीमीटर क्या दे दो, कपड़ा दे दो।
क्यों? क्योंकि इंडिया में तो हमारी सेंटीमीटर चल रहा है, बट पाकिस्तान में क्या चल रहा है? MKS मतलब मीटर चल रहा है, यहाँ सेंटीमीटर चल रहा है। ये तो बेचारा सोचेगा, ये तो जान नहीं, वो बेचारा सोचेगा, वो क्या कहेगा, ये पागल हो गया है क्या? क्या कहाँ से भी आगे आयो, है ना? क्यों? क्योंकि ये पाकिस्तान वाला तो हमारा मीटर जान रहा है, वो सेंटीमीटर तो जान नहीं पा रहा है ना? तो वो इस चीज को देने में क्या होगा? असमर्थ होगा। ठीक है, इसी तरह सपोज करो पाकिस्तान का कोई बंदा है, इसको हम थोड़ा सा यहां से लेके चलते हैं। मैंने कहा पाकिस्तान का एक बंदा है, ये ठीक है, इसका नाम ले लो आप, इसका नाम ले लो, क्या लोगे? चलो इसका नाम ले लो बड़ा पाव, खाने वाली चीज ये ले लो, खाने में मन ज्यादा लगता है ना। इसका नाम क्या है? बड़ा पाव। ये बेचारा यहां से क्या करता है? आता है इंडिया, और ये यहां जाकर के क्या कहता है? बड़ा पाव कहता है मुझे अपने अंदर आलू भरना है, मतलब मुझे आलू खाना है, ये बड़ा पाव बनाना है, कुछ भी समझ लो। तो ये जाता है इंडिया और कहता है मुझे क्या कर दो, आप 2 किलो आलू दे दो। बट ये इंडिया वाला क्या जानता है? वो तो जान रहा है ग्राम को। क्यों? क्योंकि यहाँ तो हमारी ग्राम चल रही है, पाकिस्तान में हमारा किलोग्राम चल रहा है, तो ये हमारा क्या जान रहा है? किलोग्राम को जान रहा है। बट ये आया कहाँ है? इंडिया में। तो ये क्या कह रहा है कि मुझे 2 किलोग्राम आलू दे दो, 2 kg। ठीक है, बट यहाँ का इंसान क्या करेगा? सोचेगा, क्या कहेगा ये कहाँ से आ गया? ये हमने तो भैया ग्राम पढ़ा हुआ है, हमारे यहाँ ग्राम जो मीजरिंग वो है वेट, वो किसमें? ग्राम में चल रहे हैं, किलोग्राम तो चल नहीं रहे हैं। तो ये हो क्या रहा था? एक देश से दूसरे देश में देने में चीजों को और लेने में दिक्कत हो रही थी। ठीक है, तो इन सभी को हटा करके क्या किया गया? एक ऐसी सिस्टम पद्धति लाई गई जो हर देश में चले। उसका क्या नाम है? उसको बोलते हैं SI सिस्टम। क्या नाम है? SI सिस्टम। इसके पूरे नाम की बात करें, इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी? 1971 पे। इस SI सिस्टम को हुआ क्या गया था कि जब सभी देशों में आयात और निर्यात में प्रॉब्लम हो रही थी, तो एक कमेटी का गठन किया गया और बहुत सी चीजें सोचने के बाद क्या किया गया? एक SI यूनिट का निर्माण किया गया। ठीक है, उसमें से बहुत सी चीजें यहीं से ली गई हैं। चलो, नॉर्मली हमारी MKS वाली होती है। चलो इसमें आओ। अब इसमें जब आते हो, इसकी खोज कब होती है? समिति, एक कमेटी गठित की गई, कमेटी ने इसको SI को कब लॉन्च किया? 1971 में। इसका नाम क्या था पूरा? इसका नाम है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, ये इसका पूरा नाम था। ठीक है, यहां से क्या होता है? अब इस चीज को सभी देशों में लागू कर दिया जाता है और सभी चीजों में फिर किसी भी लेन देन में दिक्कत नहीं होती। अब ये बड़ा पाव यहाँ से आलू भी ले पाएगा और ये समोसा यहाँ से कपड़ा भी ले पाएगा। क्लियर हो गई सारी चीजें? इसी प्रकार यहाँ FPS थी, मान लो यहाँ पे बांग्लादेश है, यहाँ का आदमी यहाँ जाएगा तो ये क्या कहेगा? भैया मुझे सेंटीमीटर में कपड़ा दे दो, बट ये नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो फुट समझ रहा है। इसी प्रकार से यहाँ से आने में क्या हो रही थी? सारी चीजें दिक्कत हो रही थी, इसीलिए हमारी SI यूनिट का निर्माण किया गया। क्लियर सारी चीजें? चलो आगे चलते हैं। अब ये जो भौतिक राशियों में SI यूनिट आया, तो ये जो भौतिक राशि थी, ये नॉर्मली इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया। भौतिक राशियों को 3 भागों में डिवाइड किया गया। फर्स्ट होती है हमारी क्या? मूल मात्रक। सेकंड होता है हमारा व्युत्पन्न मात्रक। और थर्ड होते हैं हमारे पूरक मात्रक। थर्ड क्या है? पूरक मात्रक।
भौतिक राशियों में 3 प्रकार के मात्रक यूज किए गए, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक और पूरक मात्रक। मूल मात्रक क्या होते हैं? मूल मात्रक ऐसे मात्रक कहलाते हैं जिन्हें मतलब जो स्वतंत्र है, जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। वीडियो क्लियर है ना? चलो, मूल मात्रक क्या होते हैं? ऐसे मात्रक जो पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, वो मूल मात्रक होते हैं। एग्जाम्पल की बात करेंगे, ठीक है। इसके वजह से व्युत्पन्न मात्रक या डेरिवेटिव क्या होते हैं? ये होते हैं व्युत्पन्न जो मूल मात्रक की सहायता से बनाए जाते हैं, वो हमारे व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। पूरक मात्रक की बात की जाए अगर, तो ये किसी पे डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है। ना तो ये मूल मात्रक पे डिपेंड करते हैं और ना ही व्युत्पन्न मात्रक पे। बट अब इसको ये नहीं कह सकते कि मूल मात्रक हो गया, इसमें एक उसमें और इसमें एक अंतर होता है। ये किसी पे डिपेंड तो नहीं कर रहा, मूल मात्रक भी हमारा किसी पे डिपेंड नहीं करता है। उनकी विमाएं होती हैं बट इनकी विमाएं नहीं होती हैं। और विमा वाला टॉपिक आप अभी आगे पढ़ोगे, 2-3 लेक्चर के बाद होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। तो इन दोनों में हमारा सिर्फ यही डिफरेंस होता है कि इनमें विमाएं होती हैं डायमेंशन, और इनमें डायमेंशन या विमाएं नहीं होती हैं। क्लियर? चलो, तो मूल मात्रक की डिफिनेशन डाल दो आप, क्या हेडिंग डाल दो, मूल मात्रक। मूल मात्रक क्या होते हैं? जो पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं। क्या होगा? वे मात्रक जो पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं और किसी पर भी डिपेंड नहीं करते हैं। वे मात्रक जो पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, किसी पर निर्भर नहीं करते हैं, किसी पर निर्भर नहीं करते हैं। निर्भर नहीं करते हैं। मूल मात्रक कहलाते हैं। मूल मात्रक कहलाते हैं। चलो, ये नॉर्मली हमारे 7 प्रकार के होते हैं। 7 होते हैं। कितने? 7। इनकी संख्या कितनी है? 7 है, ठीक है। इनको 1971 के बाद ही लाया गया है। मूल मात्रक क्या है? ऐसे मात्रक जो किसी पर भी निर्भर नहीं करते हैं, जो स्वतंत्र होते हैं, वो हमारे मूल मात्रक कहलाते हैं। व्युत्पन्न क्या हो जाएगा? जैसे एग्जाम्पल की बात कर लूं तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? मात्रक की बात कर रहे हैं, जैसे मीटर हो गया, जैसे हमारा किलोग्राम हो गया, जैसे हमारा सेकंड हो गया, जैसे हमारा केल्विन हो गया आदि। ये तो पूरे लिखना हो तो पूरे ही लिख लो, टोटल 7 हो जाएंगे। अभी हम लोग टेबल, चलो पूरे मत लिखो, अभी टेबल बनाएंगे तो वहां पे देख लेंगे पूरे। ये होते हैं हमारे 7। नोट कर लीजिए सभी लोग, ये तो स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, नोट कर लो। तब तक मैं पानी पी लूं। अपने नोट्स स्वयं बनाएं, अदरवाइज इसकी पीडीएफ तो मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में जाकर के। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से चाहो तो इसके नोट्स बना सकते हो। बट मैं तो कहूँगा सबसे अच्छा हम साथ साथ अगर नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। जो आलसी व्यक्ति होंगे वो क्या करेंगे? पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, बट उसके बाद भी उसके नोट्स नहीं बनेंगी। तो याद रखो, साथ साथ नोट करते जाओ, सबसे बढ़िया। चलो, अब जो 7 मात्रक होते हैं, हम इनके बारे में बात करते हैं। मूल मात्रक, मूल मात्रक, ठीक है। तो ये हमारी राशियां होती है, ठीक है। ये उनके मात्रक होंगे और ये मात्रक के क्या होंगे? संकेतांक। चलो, तो
मात्रा आपको कितने मिलेंगे? 7। जैसे पहला आपने ले लिया लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या होता है हमारा? नॉर्मली मीटर होगा। एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं अब यहाँ पे, मीटर। इसको आप एम से लिखोगे, संकेत मीटर को आप किससे लिखोगे? एम से लिखोगे। इसके लिए लंबाई के लिए अगर चाहो तो एल लिख सकते हो, स्मॉल एल यूज करेंगे। सेकंड हो जाएगा हमारा द्रव्यमान हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा। और इसके लिए मात्रा क्या यूज करोगे आप? किलोग्राम, किलोग्राम। और इसको शॉर्टकट में आप क्या लिखोगे? केजी, 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 केजीएफ नहीं केजी, ठीक है। इसके बाद थर्ड मात्रक होगा आपका, थर्ड हो जाएगा आपका समय का, ले लीजिए समय। और समय के लिए आप क्या यूज करते हो? सेकंड। तो इसका मात्रा क्या हो जाएगा? सेकंड। इसको स्मॉल एस से डिनोट करोगे, ठीक है। फोर्थ होता है हमारा ताप, टेम्परेचर ले लो, ताप। और ताप का जो हमारा मात्रक होता है वो होता है डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस। इसको आप कैसे डिनोट करोगे? डिग्री सेल्सियस हो गया क्या? केल्विन है। ताप का क्या होता है? केल्विन होता है। सॉरी फॉर मिस्टेक, इससे क्या होता है? केल्विन होता है। और इसको हम किससे लिखते हैं? के से लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद फिफ्थ है हमारा, फिफ्थ हो जाएगा हमारा ताप हो गया। और क्या बचा? एक विद्युत धारा आ जाएगा, विद्युत धारा। इसका मात्रक हमारा क्या होता है? एम्पियर। जैसे आप लोग देखते हो ना, जो कोई भी चार्जर लो तो उसमें लिखा रहता है इतने एम्पियर, ठीक है। वाट भी लिखा रहता है। चलो आप चेक करोगे अगर किसी चार्जर को लेकर के, तो उसमें लिखा होगा, ये देखो। जैसे इसमें क्या लिखा है, यहाँ पे आप गौर से देखो, फोकस लॉक है इसलिए समझ में नहीं आएगा। चलो इसमें फोकस लॉक है इसलिए समझ में नहीं आएगा। इसमें आप देखोगे अगर चार्जर में, तो यहाँ पे लिखा होगा 1.5 एम्पियर, 2 एम्पियर, ऐसा कुछ लिखा होगा, ठीक है। तो उतने ही एम्पियर का क्या होता है? चार्जर। ये इसका मात्रक क्या है? अभी उससे हम क्या करंट नापते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है? एम्पियर, ठीक है। और एम्पियर को हम लोग किससे शुरू करते हैं? एएमपी, या ए भी कह सकते हो आप, या एमपी कह दो, जो भी आपको कहना है। नॉर्मली ए ले लो आप, ठीक है। इसके बाद छठवीं है पदार्थ की मात्रा। छठवीं क्या है? पदार्थ की मात्रा। मैंने कहा मैंने चावल ले लिए, या नॉर्मली हम बात करें कि मैंने हाइड्रोजन गैस ले ली, ठीक है। तो वो कितनी मात्रा में है? पदार्थ की मात्रा। उसको आप, उसका मात्रक क्या होता है? मोल होता है। तो आप लोगों ने 11th में पढ़ा भी होगा, मैंने पढ़ाई भी है, वहाँ पे मोल से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पदार्थ की मात्रा की अगर बात करें तो इसका मात्रक क्या है हमारा? मोल। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं? मोल से, MOL। इस मोल में MOL ही लिखते हैं और इस मोल में हम लोग MOL लिखा करते हैं। चलो 7th है हमारा ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला, कैंडेला। और इसको हम स्मॉल CD है, दोनों स्मॉल होंगे, C और D, इससे हम लोग इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। आ गया समझ में सारी चीजें। लंबाई का मात्रक मीटर है, इसको हम स्मॉल m से लिखेंगे। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है, केजी लिखेंगे। समय सेकंड है, स्मॉल s लिखेंगे। ताप के लिए केल्विन, के लिखेंगे।
और विद्युत धारा एम्पियर है, ए लिखेंगे, पदार्थ की मात्रा मोल है, MOL लिखेंगे, ज्योति तीव्रता कैंडला है और इसका मात्रक CD होता है। लंबाई आप जानते हो, मेरी लंबाई क्या है, द्रव्यमान भी आप जानते हो, वजन होता है, समय टाइम को बताता है, ताप टेम्परेचर प्रदर्शित करता है, विद्युत धारा भी जानते हो, जो हमारी वायर के अंदर फ्लो होती है वो क्या है, टेम्परेचर, पदार्थ की मात्रा कितना है, ज्योति तीव्रता आप लोग नहीं जानते होगे तो ज्योति तीव्रता समझ लो, ज्योति तीव्रता क्या होती है। ज्योति तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं इसको। ज्योति तीव्रता क्या है, सपोज करो हम टॉर्च लिए हुए हैं, ठीक है, सपोज करो हम टॉर्च लिए हैं और कहीं दीवार पे फोकस करते हैं तो आप लोग देखते हो एक सर्कल टाइप बन जाता है। अगर आप लोग एक टॉर्च लिए हो, ये एक टॉर्च है आपकी, यहाँ पे एक स्विच हुई ऑन ऑफ की, चलो ठीक था ये। अब इससे आप क्या कर रहे हो, जला रहे हो, तो यहां से देखोगे एक लाइट जाएगी, और यहाँ पे आपको एक सर्कल टाइप दिखेगा, ये दीवार में आप करते हो तो ऐसे आपको सर्कल मिलता है। तो ज्योति तीव्रता क्या है, इसकी अगर लेंथ हम इसकी मतलब लेंथ ले ले 1 मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल क्या होता है 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। नॉर्मली अगर हम इसका क्या ले ले, लंबाई 1 मीटर और चौड़ाई भी 1 मीटर, तो जो भी उसमें इसकी तीव्रता जा रही होगी, ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में जितनी इसकी क्या जा रही होगी, मात्रा जा रही होगी, वही हमारी कहलाती है ज्योति तीव्रता कहलाती है। सीधा सा लाइट फोकस करते हो, जो भी उस एरिया में लाइट पड़ती है उसके 1 मीटर स्क्वायर में, मतलब यहाँ पे जब लाइट पड़ रही होगी, मैंने कहा ये एक मैंने ले लिया 1 मीटर और ये चौड़ाई मैंने, इतने में जो भी इसकी मात्रा है लाइट की, जितनी तीव्रता है वही इसकी क्या कहलाती है, ज्योति तीव्रता कहलाती है। क्लियर हो गया, ये होता है हमारा ज्योति तीव्रता। अब देखो, अगर आप PDF के भरोसे रहोगे तो यहाँ पे क्या लिखा मिलेगा आपको, कुछ नहीं, सिर्फ ये चित्र मिलेगा और चित्र से आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, इसीलिए हमें साथ साथ क्या करना है, नोट्स बनाते जाना है। अब चलो, अब हम बात करेंगे इन यूनिट्स के बारे में। 1 मीटर क्या होता है, 1 किलोग्राम क्या होता है, 1 सेकंड, 1 केल्विन, 1 एम्पियर, 1 मोल और 1 CD या कैंडला क्या होता है। हालांकि ये चीजें पूछी नहीं जाती बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो फर्स्ट है हमारा मीटर, ये तो बात करें 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर क्या है, तो 1 मीटर क्या होता है कि जो प्रकाश होता है, प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये होती है इसकी चाल। इसको हम निकालेंगे कि चाल का मात्रक ये कैसे है, हम लोग देखेंगे इसको, ये हमारा व्युत्पन्न मात्रक में जाएगा, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं मूल मात्रक की, मूल मात्रक के बाद इस चीज को हम समझेंगे। कितनी है हमारी स्पीड, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड में इतने मीटर जो हमारा प्रकाश है वो गति करता है, ठीक है। अब निर्वात में, मतलब वहां किसी प्रकार के कोई पार्टिकल ना हो, किसी प्रकार की कोई चीजें ना हो, ठीक है। उस निर्वात में 1 सेकंड के कितने, 299, 792, मतलब 792 और 458, 1 सेकंड के इतने हिस्से में मतलब 1 सेकंड को हम क्या करें, इतने से डिवाइड कर दे, 299, 792 और 458, इतने से डिवाइड करें तो जो भी टाइम बचा होगा उतनी देर में प्रकाश जितनी डिस्टेंस तय करती है उसी को हम क्या बोलते हैं, 1 मीटर कहते हैं। मैंने क्या कहा है फिर से सुनो, मैं कह रहा हूं मैं 1 सेकंड में जितनी दूरी जाता हूं वो हमने मेरे द्वारा चली गई दूरी हो गई, ठीक है। लेकिन जब प्रकाश चलता है, प्रकाश की स्पीड तो बहुत तेज है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। तो 1 सेकंड का मैं क्या करूं, इतने से डिवाइड कर दूं, 1 सेकंड में
इतने से डिवाइड कर दूं, जितना टाइम आएगा उतने सेकंड में या उतने टाइम में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है वही हमारी क्या होती है, 1 मीटर के बराबर होती है। क्लियर हुआ सभी को? क्या बोल रहा हूँ, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सपोज करो लाइट चल रही है, लाइट किस स्पीड से रही है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जा रही है। ठीक है, इस स्पीड से जा रही है, मतलब 1 सेकंड में वो इतनी दूरी तय कर रही है। अब 1 सेकंड में कितनी दूरी तय कर रही है, इतनी अगर दूरी तय कर रही है तो मैंने क्या कहा, 1 सेकंड को, ये हमारा क्या सेकंड को, इतने से डिवाइड कर दूं। अब जो भी वैल्यू आएगी, जो भी समय आएगा, समय को हमने डिवाइड किया है इस नंबर से, तो जो भी समय आएगा उतने समय में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा वही हमारी क्या है, 1 मीटर कहलाती है। क्लियर हो गया? आ गया समझ में? चलो अब इसकी हम लोग डेफिनेशन लिख लेंगे। 1 मीटर क्या है, 1 सेकंड के, नहीं, प्रकाश द्वारा, अच्छे सेंटेंस बना लो, प्रकाश द्वारा निर्वात में, प्रकाश द्वारा निर्वात में मतलब जहां किसी प्रकार का कोई पार्टिकल्स ना हो, निर्वात में 1 सेकंड के इतने हिस्से में, ठीक है, 299, 792, 458 के 299, 792, 498 हिस्से में इतने में हिस्से में प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 सेकंड में के इतने हिस्से में तय की गई कुल दूरी में, तय की गई दूरी, तय की गई दूरी 1 मीटर कहलाती है। दूरी 1 मीटर कहलाती है। ये है हमारी 1 मीटर की डेफिनेशन। मीन्स लाइट जो है हमारी वो 1 सेकंड के 499, 792, सॉरी 299 है ना, 299, 792, 498 हिस्से में जितनी दूरी तय करती है वही हमारा क्या है, 1 मीटर कहलाता है। इसको स्टार्ट कब से किया गया था, अगर इसकी बात करें तो लगभग 1983 के आसपास से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। और ये जो मीटर है ये किसका मात्रक है, ये लंबाई का मात्रक है, लंबाई का मात्रक है। ठीक है, लंबाई का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है, लंबाई का एक मात्रक होता है, इंपॉर्टेंट होता है, उसको लिख लो। ये होता है लंबाई का मात्रक, क्या होता है, प्रकाश वर्ष होता है। ये भी हमारा किसका मात्रक है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, लंबाई का मात्रक है। नॉर्मली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, लंबाई का मात्रक है। 1 वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई डिस्टेंस ही हमारी क्या होती है, 1 प्रकाश वर्ष कहलाता है। ठीक है, चलो इसको मिटाओ, यहाँ पे और भी अभी चीजें देखनी है हमें। क्या हुआ, चलो ये प्रकाश वर्ष, अगर ये प्रकाश वर्ष की बात करो तो ये इसके डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इसके डेफिनेशन है प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी हमारा क्या होता है, प्रकाश वर्ष कहलाता है। 1 प्रकाश वर्ष, प्रकाश या लाइट द्वारा इस मात्रा को जरूर याद रखिएगा। ठीक है, प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। 1 प्रकाश वर्ष
कहलाती कहलाती है। चलो, ये हमारा इसका मात्रक है, एक प्रकाश किसका मात्रक है, ये भी हमारे दूरी का मात्रक है। ठीक है, एक पार्षक भी इसी का मात्रक होता है। जो पार्षक है वो भी किसका मात्रक है, लंबाई का ही मात्रक, लंबाई का एक मात्रक होता है पार्षक। ठीक है, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा क्या है, प्रकाश वर्ष। चलो, हाँ, अगर यहाँ पे बात की जाए कि एक वर्ष में हमारा जो लाइट है वो कितना डिस्टेंस तय करेगा, तो एक सेकंड में कितना तय करता है, एक सेकंड में तय करता है 3 × 10⁸ ठीक है, एक सेकंड में। तो एक मिनट में कितना तय करेगा, 60 से आपने डिवाइड कर दिया, एक मिनट में हो गया। एक घंटे में कितना किया, 60 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक घंटे में हो जाएगा। ठीक है, एक दिन की अगर बात करो तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे, तो ये एक दिन में हो गया। और एक वर्ष में बात करनी है अगर, तो 365 का मल्टीप्लाई कर दो। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये लगभग 3.4 के आसपास आएगा। मैसेज आया क्या किसी का, चलो, तो इसको अगर डिवाइड करोगे तो ये आएगा 9.46 इंटू 10⁻15 के आसपास, इतने मीटर के आसपास, या तो इतने मीटर बोल दो। मीटर क्यों, क्योंकि जो ये नॉर्मली हमारा 3 × 10⁸ है वो कितने मीटर में ना, मीटर प्रति सेकंड में, तो इतने मीटर होगी। या इसी को हम कह सकते हैं, जब 10⁵ है, इसी को बोला जा सकता है लगभग 10⁻16 मीटर की। इतने डिस्टेंस एक वर्ष में तय करता है प्रकाश। ठीक है, कितने, 10⁻16 मीटर, इतने मीटर एक वर्ष में प्रकाश क्या कहता है, दूरी तय करता है। ठीक है, और यही हमारा क्या है, एक प्रकाश वर्ष है। यही हमारा क्या है, यही है हमारा एक प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष। ये आ गया, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बात करें, मीटर में ही हमारे और भी छोटे छोटे मात्रक हैं, चाहो तो यहीं पे मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पे सब नॉर्मली मिली होता है, मिलीमीटर, मिली के बाद सेंटीमीटर होता है, मिली सेंटी डेसी, मिली सेंटीमीटर लगा लेना सब में, मिली सेंटी डेसी मीटर, डेका, हेक्टो, किलो, किलोमीटर। ठीक है, ये इनका यूज आता है नॉर्मली, इनका तो नहीं आता, बट सीरीज में मिली सेंटी डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। ठीक है, ऐसे एक मिलीमीटर में अगर बात करो 10⁻³ मीटर होता है, इसमें 10⁻² होता है, घटाते चले जाओ, इसमें 10⁻1 होता है, यहाँ पे 10⁻0, 10⁻0 का मतलब क्या है, रुको थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। इसको क्या बताया, 10⁻³ मीटर, 10⁻² मीटर, 10⁻1, ये सब किसमें है, मीटर में है। ये 10⁻0 मीटर, 10⁻0 का मतलब क्या होगा, 1 मीटर। ठीक है, इसको देखोगे तो 10⁻1 हो जाएगा, मतलब 10 मीटर, 10⁻2 मतलब 100 मीटर, और ये हो जाएगा 10⁻3 मीटर के आसपास, क्या 10⁻3 मीटर। ठीक है, इसके अलावा माइक्रो भी पता होना चाहिए, वो होता है हमारा क्या, 10⁻⁻6, नैनो पता होना चाहिए, वो क्या होता है 10⁻⁹। अगर बात करें हम एक माइक्रोमीटर बराबर, ये होता है 10⁻⁻6 मीटर,
नैनोमीटर बराबर क्या होता है, 10⁻⁻9 मीटर होता है। एंगस्ट्रॉम की बात करो, एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर। नॉर्मली हमें ये कन्वर्जन पता होनी चाहिए। रीजन इनका यूज होता है कहाँ पे, न्यूमेरिकल में, जब यूनिट को कन्वर्ट करना पड़ता है। इतनी चीजें हमें मीटर के बारे में याद रखनी है, इतने कन्वर्जन याद रखने हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अगले में। मीटर के बाद हमने पढ़ा था किलोग्राम। तो किलोग्राम की अगर बात करो, किलोग्राम नॉर्मली हम इसको केजी से डिनोट करते हैं। 1 किलोग्राम क्या होता है, तो एक पेरिस जो शहर है हमारा, पेरिस में एक इनका एक वो बना हुआ है, हेडक्वार्टर बना हुआ है। वहां पे पैलेडियम और इरेडियम धातु का एक टुकड़ा रखा है। उस टुकड़े का भार ही माना गया है हमारा 1 किलोग्राम। उस टुकड़े को मतलब मानक मान लिया गया है। जैसे मैं कह दूं इसका, अब तो आप मेजर कर पा रहे हो, जब किसी चीज को मेजर नहीं कर पाते थे तब हमने एक मानक ले लिया कि हम इसके वजन को, नहीं नॉर्मली पहले क्या होता था कि जैसे पहले क्या हो, सोचो क्या होगा, गांव में ऐसा अभी भी होता है कि जैसे कुछ बेचने आते हैं कोई, तो क्या करते हैं कि अपना धान या गेहूं उसको दे देते हैं उसी के बराबर। मतलब मैंने कहा कि एक गेहूं किसी को लेना है, ठीक है, किसके बदले में, चावल के बदले में। सपोज करो किसी को गेहूं लेना है, उसके पास गेहूं है नहीं, पैसा था नहीं, तो होता क्या था, वस्तुओं में विनिमय चलता था, वस्तुओं को आपस में बदल लिया जाता था। तो जैसे मेरे पास चावल है, मैंने उसको चावल दे दिया और उसी के वजन के बराबर मैंने गेहूं ले लिया। ऐसा अभी भी गाँव में होता है, ठीक है। बट होगा क्या, गेहूं हमारा सस्ता होगा, चावल हमारा महंगा होता है। तो अब जो चावल दे रहा है उसको नुकसान हो रहा है, चावल को क्या किया गया, चावल जो दे रहा है उसका नुकसान हो रहा है ना। तो फिर इनका रेट फिक्स किया गया और एक मात्रक ले लिया गया कि इसको हम 1 किलोग्राम कहते हैं। पहले अदरवाइज दोनों चीजों को क्या कर रहे थे, बराबर बराबर तौर करके एक दूसरे से वापस चेंज कर रहे थे। तो फिर हमारा क्या है, 1 किलोग्राम का एक मानक ले लिया गया। क्या, पेरिस में एक टुकड़ा रखा हुआ है किसका, पैलेडियम और इरेडियम धातु का। पैलेडियम और इरेडियम धातु का एक टुकड़ा रखा है। उस टुकड़े को मान करके हम चलते हैं कि वो हमारा क्या है, 1 किलोग्राम के बराबर होता है। चलो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, पेरिस में पैलेडियम पीडी से लिखते हो, पैलेडियम इरेडियम धातु का एक विशेष टुकड़ा रखा गया है, इसी टुकड़े के भार को, एक किलोग्राम माना गया है या कहा जाता है, जो भी लिखना हो, माना गया है ये, ठीक है। मैंने कह दिया मेरे पास ये है, मैंने इसको मानक मान लिया कि मेरा क्या है, 50 ग्राम है, ठीक है। तो अब जब भी मुझे मात्रक बनानी है तो मैं इसी के मल्टीपल के हिसाब से बनाऊंगा। ये 50 ग्राम सपोज करो कह दिया, ये मैंने यहाँ पे एक केंद्र है जो मतलब मात्रकों का केंद्र है अंतरराष्ट्रीय पद्धति के आधार पे, तो इसको मैंने बोल दिया 50 ग्राम है। अब इसी के अकॉर्डिंग, इसी के वेट को मल्टीपल कर करके मैं क्या बनाऊंगा, मात्रक बना दूंगा। इसका डबल जो हो जाएगा वो 100 ग्राम हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा वो 150 ग्राम हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा वो 200 ग्राम हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा वो 250 ग्राम हो जाएगा। पाव भर, जैसे पौवा बोल देते हैं, पौवा 2 होते हैं, ठीक है। एक पौवा ये वजन वाला होता है, एक दूसरा पौवा ये भी होता है, ठीक है। तो हमें इस वजन की बात कर रहे हैं पौवा की, और कहीं मत पहुंच जाना, ठीक है। तो ये हमारे 1 किलोग्राम के बराबर होता है। इसी प्रकार यहाँ भी कन्वर्जन होते हैं, ml कर दोगे, यहाँ मीटर जो लगा ना, मीटर की जगह ग्राम कर दोगे। चलो
और एक चीज अगर बोला जाए तो जैसे आप लोग जल के बारे में जानते होगे कि जल का घनत्व कितना है, 4 डिग्री सेल्सियस पे मिनिमम होता है और आयतन मैक्सिमम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। इसका नेचर नॉर्मली सभी लिक्विड से अलग होता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस अगर जल की बात करो, 4 डिग्री सेल्सियस जल का जो घनत्व होता है, 4 डिग्री सेल्सियस वाले जल का घनत्व, इसके आधार पर भी बोल सकते हो 4 डिग्री सेल्सियस घनत्व वाले जल, इसी को भी 1 किलोग्राम कहा गया है। इसको 1 लीटर ये भी लगा लो, 1 लीटर नहीं, अदरवाइज हमारा जो लीटर होता है और वो किलोग्राम होता है, दोनों में डिफरेंस होता है। लीटर से आप लोग लिक्विड मेजर करते हो, ठीक है, और इससे आप लोग नॉर्मली अदर चीजें मेजर करते हो। तो नॉर्मली लीटर और केजी क्या होता है, अलग अलग होता है, बट जब जल को लेकर के उसका डिग्री कितना हो, 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो, उस वाले जल का जो 1 लीटर होगा वो हमारे 1 किलोग्राम के बराबर होता है। कितना टाइम हो गया, चलो तो 50 मिनट्स हो गए। 2 मेजरमेंट हमने देखे हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगले क्लास में देख लेंगे पूरा। इसके बाद जो भी हमारी 5 यूनिट बची हुई है, 5 यूनिट, और उसके बाद व्युत्पन्न मात्रक और पूरक मात्रक भी हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है। मैक्सिमम एक वीडियो हमारा 40-50 मिनट्स का ही होगा। तो चलिए इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। जो भी बच्चा नया हो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिसके कारण जिसे भी इस चैप्टर की मतलब इस टॉपिक की जरूरत हो, ये वीडियो वहां तक पहुंच सके। सारे मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, बार बार कह रहा हूं, तो चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। न्यूमेरिकल में बच्चों को दिक्कत होती है, थ्योरी पढ़ाना भी जरूरी है। थ्योरी नहीं समझ में आएगी तो न्यूमेरिकल्स भी नहीं आएंगे, ठीक है। अदरवाइज जो फॉर्मूलाज है, फॉर्मूले वाले आप लोग रट करके कर सकते हो, ठीक है। तो वहां पे हम लोग न्यूमेरिकल्स में कुमार मित्तल बुक यूज करके एक एक न्यूमेरिकल करेंगे। किसी प्रकार कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। एनसीईआरटी का एक एक न्यूमेरिकल करेंगे। जो भी आप लोगों को न्यूमेरिकल से दिक्कत होती है, सारी प्रॉब्लम क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।